नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कन्नू बुटीक। आज हम बताएंगे दोनों तरफ हुक वाली ब्लाउज की कटिंग। जो पीछे से हुक दिखाई तो देते हैं लेकिन खुलते नहीं है। आगे से ही सिंपल ब्लाउज की तरह बनता है ब्लाउज ये हमारा। पहले हम हुक आई की पट्टी का निशान बना लेंगे। आधी इंची पर हम हुक आई की पट्टी का निशान लगाएंगे। अब हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट कट रहा है। चौदह इंच की लंबाई है, उसमें के लिए हम 1 इंच बढ़ा के 15 इंच पे निशान लगाएंगे। अब फुटे की मदद से दोनों निशानों को मिला के सीधा कर लेते हैं। चौदह इंच के हमारे शोल्डर है। जिसमें 10 इंच के गले में हम 2 इंच कम कर देंगे। इन निशानों को भी हम मिला लेते हैं। अब आर्म होल पे हम निशान लगा लेंगे अपना। 6 इंच पे रखेंगे हम आर्म होल। उसके बाद में हम नापेंगे अपना कितना बैठता है। और यहाँ से 1.25 इंच बढ़ा के क्रॉस बैक पे निशान लगाएंगे। 34 इंच हमारी 35 इंच हमारी अपर चेस्ट है, उसके लिए हम 1.25 पर निशान लगा लेते हैं। 32 इंच कमर है हमारी, तो 32 का चौथाई भाग हुआ 8 इंच। उसमें भी 1 इंच बढ़ा देंगे हम डाट के लिए। अब इन दोनों निशानों को मिला लेते हैं। इसमें मार्जिन रख देती हूँ मैं अपना। इस निशान से इस निशान को मिला लेंगे। अब हम अपनी आर्म होल की शेप देंगे। शेप दे देते हैं। अब आर्म होल हम अपने नाप लेते हैं। आर्म होल हमारे 16 इंच है, तो एक्स्ट्रा 0.5 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो ये 8.25 आ रहा है मेरा, एकदम करेक्ट आ रहा है। अब यहाँ से 3.25 पर निशान लगाऊंगी मैं शोल्डर का। और 10 इंच का गला है हमारा, तो 10.5 पर निशान लगाऊंगी। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। ऊपर से गले को नाप लेते हैं हम। 2 इंच बैठ रहा है, तो नीचे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानों को मिला देते हैं। अब गले में अपनी शेप दे देंगे। अब इसको मैं काट लेती हूँ। बैक पार्ट हमारा कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे, जिसके लिए मैं अपनी हुक्काई की लाइन बना लूँगी।
ये आधी इंच की लाइन बना लेते हैं हम। सात इंच में से 2 इंच कम कर देंगे, 14 इंच के शोल्डर हमारे। आगे का गला भी 7 इंच है, इसमें से 2 इंच कम कर दिया हमने शोल्डर में से। अब सीधी लाइन खींच लेते हैं ऊपर। अब बैक पार्ट को इन निशानों पर मिला के रखेंगे, जो हमने शोल्डर कम किया है उस निशान से मिलाना है। तो यहाँ बीचों बीच में एक निशान लगा के ऊपर की तरफ निशान लगा देने हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट की फिटिंग का निशान है, इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे की में, और थोड़ा सा ऊपर से नीचे खिसका के, ऐसे दोबारा बता रही हूँ मैं, नीचे खिसका के, पाव इंच नीचे खिसका के इस निशान को इस निशान से मिला देते हैं। तो ये हमारी 4 डाट निकल के तैयार होगी। अब यहाँ से हम अपनी डाट का निशान लगा लेते हैं, आर्म होल का। ये हमारी डाट निकल आई है, ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब इस निशान को भी सीधा कर लेती हूँ मैं। और यहाँ भी शोल्डर की चौड़ाई हम 3.25 रखेंगे। 2.5 इंच पर गला आ रहा है हमारा, यहाँ भी ले लेते हैं। ये 7 इंच का गला है हमारा, इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं। यहाँ अपनी शेप दे दूँगी मैं गले में। अब मैं तीरा रख लेती हूँ 13.5 इंच का, इस निशान को सीधा कर लूँगी। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ हमें शेप देनी है अपनी। ये हमने डाट बना ली अपनी। अब इस निशान को तिरछा मिला देंगे। इस निशान से इस निशान को आधा मिलाएंगे, आधा ऐसे, इस निशान से इसको मिलाएंगे। ये हमारी चौथी डाट निकल आई। अब हम ये 2nd नंबर की डाट बना लेते हैं अपनी। अब ये हम तीसरी डाट बना लेते हैं। ये हम अपना ब्लाउज काट लेते हैं। अब यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम डाटों पर निशान लगा लेंगे, गले में शेप देते हुए काट लेंगे। ये आधी इंची का मार्जिन रखा है, इसको भी काट लेते हैं। हुक हमारे दोनों तरफ आएंगे, लेकिन खुलेंगे आगे के, वो पाइपिंग में हमारे अटैच हो जाएंगे हुक लग के। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको निकाल देती हूँ मैं। अब ये फिटिंग वाले निशान को भी मैं सीधा कर लेती हूँ। अब आर्म होल को भी छांट लेती हूँ मैं। ये हमारा कट चुका है। अब हम अपनी स्लीव्स काटेंगे, जिसके लिए मैंने ये ऐसे कपड़ा रखा है। इसमें बहुत ही कम कपड़ा इस्तेमाल होता है और खूब लंबी वैसी बाजू निकल आती है। एक तरफ ही जोंट लगाते हैं हम, दोनों तरफ जोंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 इंच की बाजू हमने 4 इंच पर निशान लगाया है, और ये 2.5 इंच यहाँ से कम कर दिया है। ये 3.5 पर निशान लगाऊंगी मैं यहाँ से। यहाँ से हमारा आर्म होल 15 इंच है, 15 इंच आर्म होल है, तो 7.5 पर निशान लगाऊंगी। अब इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। अब यहाँ हल्की सी शेप दे देती हूँ मैं, और इसे काट लेंगे। इसे काट लूँगी। ये स्लीव्स कटिंग करने का बहुत ही अच्छा आसान तरीका है।
अब इसमें जोंट लगाने के लिए हम कपड़ा काट लेते हैं अपना। ऐसे कपड़ा रखेंगे हम और नीचे वाली शेप के अनुसार ऊपर वाले को काट लेंगे। ये हमारी स्लीव्स कट चुकी हैं। अब हम अपना तीरा निकाल लेते हैं। पहले आगे के पार्ट में हम छांट देंगे इसको, आगे के पार्ट को छांट लेते हैं। ज़्यादा नहीं छांटना है, हमें हल्का सा ही छांटना है। इस कपड़े में से हम अपना तीरा निकालेंगे। कमर की लंबाई हमारी 8 इंच है, 32 का चौथाई भाग हुआ 8 इंच। इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। यहाँ से 3.5 पर निशान लगाऊंगी। इस निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ। इस निशान को भी तिरछा कर लेती हूँ। 1.25 इंच पे लगाया है हमने। अब इसे काट लूँगी। यहाँ से भी छांट लेती हूँ मैं अपना। ये हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा कट के तैयार हो चुका है। अब हम वेलवेट वाला कपड़ा काटेंगे अपना। ये हमने बैक पार्ट का गला नहीं काटा था, इसको भी काट लेती हूँ मैं। गले में शेप देते हुए मैं काट लूँगी। अब हम अपना वेलवेट का कपड़ा में से कटिंग करेंगे। इसके ऊपर पार्ट रख के, बैक पार्ट रख के हमें कटिंग कर लेनी है। 1/2 इंची के मार्जिन से हम कटिंग करेंगे। ये कपड़ा कैंची से चिपकता है, इसलिए कैंची चल नहीं रही है। ये 1/2 इंच के मार्जिन से हमने अपना कपड़ा काट लिया है। ऐसे ही हम अपना फ्रंट पार्ट भी काट लेंगे। आधी इंची का मार्जिन देते हुए अब हम स्लीव्स काटेंगे। कपड़ा फोल्ड करके रख देंगे हम। ये स्लीव्स रख के अपनी उसको भी 1/2 इंच के मार्जिन से कटिंग कर लेंगे।
अब अपना तीरा भी निकाल लेते हैं इसमें से। हमारा ब्लाउज कट के तैयार है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। ये हमारा ब्लाउज कट चुका है।